नमस्कार, बहुत स्वागत है सभी दर्शकों का। मैं मीरा राजपूत। विपक्ष के 200 सांसद जिन्होंने सीधे सत्ता पक्ष को ऐसा घेरा है जिसके बाद चर्चाएं तेज हो गई हैं कि पूरा विपक्ष फिर से या तो सड़क पर उतरने वाला है या फिर सदन में कुछ बड़ा होने जा रहा है। 200 सांसद, आप सोचिए, जिस इंडिया गठबंधन ने लोकसभा चुनाव में मिलकर के बीजेपी को बड़ी चुनौती दी। बीजेपी 400 पार तक उम्मीदें कर रही थी, पर उसी इंडिया गठबंधन ने बीजेपी को इतनी कम सीटों पर लाकर के छोड़ दिया। अब वही इंडिया गठबंधन फिर से चर्चाओं में आ चुका है। महज 4 घंटे पहले इंडिया गठबंधन की बैठक हुई और उस बैठक में ऑपरेशन सिंदूर मुद्दा रहा। ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी हुई टिप्पणियां मुद्दा रही। विपक्ष ये मांग कर रहा है कि विशेष सत्र बुला करके सत्ता पक्ष या फिर बीजेपी सरकार सब कुछ बताए। और विपक्ष ने तो इतना कह दिया है कि दुनिया भर में वो बता रहे हैं जाकर, पर अपने देश की संसद में नहीं। ये विपक्ष की टिप्पणी निकल करके सामने आई है। पर अब जो सबसे बड़ी खबर है वो ये है कि एक ऐसा ही पन्ना जिस पर चिट्ठी छाप करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भेजा गया है, उसमें 200 सांसदों के हस्ताक्षर हैं, जिन हस्ताक्षर के जरिए ये पूछा जा रहा है उस चिट्ठी में कि कब विशेष सत्र बुलाया जाएगा और कब इन सवालों के जवाब मिलेंगे। ये विपक्ष की तरफ से निकल करके सामने आ रहा है। विपक्ष ने इतना तक भी कह दिया है कि अगर विशेष सत्र नहीं बुला रहे तो ऑल पार्टी मीटिंग भी कर सकते थे। और अब सवाल यहाँ तक आ चुका है कि 200 सांसद दिल्ली में पहुंचकर मीटिंग करते हैं और केवल मीटिंग नहीं, उसके बाद उनकी कॉन्फ्रेंस भी होती है। अलग अलग तरीके से कॉन्फ्रेंस के जरिए वो ये कहते हैं, अलग अलग नेता, कि अब हम 200 सांसद प्रधानमंत्री मोदी जी से ये उम्मीद करते हैं कि जल्द ही विशेष सत्र बुला करके सदन में ये तमाम मुद्दों पर बात की जाए और इन तमाम मुद्दों पर जो है चर्चा हो। उन्होंने इतना तक भी जिक्र किया है, विपक्ष ने ये तक भी जिक्र किया है कि जब 1962 का युद्ध था तो उस समय नेहरू जी ने तो युद्ध के बीच में विशेष सत्र बुलाया। जब अटल बिहारी वाजपेयी वाला टाइम था, उस समय नेहरू जी ने विशेष सत्र बुला करके चर्चा की। विपक्ष का कहना है कि जब हम कंधे से कंधा मिला करके चल रहे हैं सरकार के साथ और तमाम मुद्दों में साथ दे रहे हैं, क्योंकि ये देश की बात है, तो क्या सरकार हमें इन तमाम मुद्दों पर विशेष सत्र भी नहीं दे सकती? इस पर क्या चर्चा भी नहीं होनी चाहिए? और इसीलिए अब वो पूरी तरीके से मैदान में उतर चुके हैं तमाम सांसद, क्योंकि अभी तक कांग्रेस पूरी तरीके से हुंकार भर रही थी, पर कांग्रेस के अलावा और पार्टियां ये नहीं कह रही थी। पर अब जो कांग्रेस ने कहा, जो मांगे कांग्रेस की थी कि इन तमाम सवालों के जवाब दिए जाए, अब वो तमाम पार्टियां उन सवालों के जवाब मांग रही हैं और कांग्रेस का साथ दे करके उस चिट्ठी को सीधे प्रधानमंत्री तक सौंप रही हैं। आप सोचिए कि 200 सांसद मामूली बात नहीं है। 200 सांसद, एक ऐसी चिट्ठी जो आगे पीछे सबसे भर जाए हस्ताक्षर से, एक ऐसी चिट्ठी, वो भी उन सांसदों से जो अपने अपने क्षेत्र से कैसे वहां पहुंचे हैं सदन में, और वही तमाम विपक्ष के नेता अब जवाब मांग रहे हैं। इस समय सत्ता पक्ष के लिए यह भी टेंशन है कि कैसे इन स्थितियों को हैंडल किया जाए। उसके साथ साथ अभी वर्ल्ड टूर पर क्या विपक्ष और क्या पक्ष, तमाम पार्टी का डेलीगेशन वर्ल्ड टूर पर निकला हुआ है। हर देश में जाकर ये बता रहा है कि पाकिस्तान ने किस तरीके से भारत के साथ इतनी ओछी हरकत की और उसके बाद भारत ने किस तरीके से एक्शन का रिएक्शन दिया और किस तरीके से सबक सिखाया। तमाम विपक्ष हो या पक्ष, दोनों पार्टियों के नेता डेलीगेशन वो गए हुए हैं और जाकर के भारत का नेतृत्व कर रहे हैं। और यही विपक्ष ने कहा है कि जैसे ही
तमाम डेलीगेशन भारत लौटेगा तो तुरंत विशेष सत्र की मांग हम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री इस मुद्दे को गंभीरता से ले और अब फिर से उनकी कुछ समय बाद कॉन्फ्रेंस होने वाली है विपक्ष की, पूरे विपक्ष की। राहुल गांधी भी मैदान में उतरे हुए हैं। वो कह रहे हैं कि जल्द विशेष सत्र को बुलाया जाए। क्या मल्लिकार्जुन खड़गे, हर बड़े नेता ने ये पूरी बात कह दी है। पर फिलहाल यहाँ पर मैं एक चिट्ठी आपको दिखाना चाहती हूँ, मनोज झा की चिट्ठी। उन्होंने एक ट्विटर पर ट्वीट करके एक चिट्ठी के जरिए बहुत सारी चीजें पूछी और शायद ऐसी ही चिट्ठी प्रधानमंत्री मोदी जी को दी गई है सांसदों के द्वारा। आरजेडी के मनोज झा ने कहा कि पहलगाम हमले के बाद ऑपरेशन सिंदूर हुआ। दुनिया के एक देश के राष्ट्रपति रोज सरपंचाई कर रहे हैं। 15 दिन में 13 बयान दिए। इससे कोई सरकार आहत हो या ना हो, कोई राजनीतिक दल आहत हो या ना हो, हिंदुस्तान की भावना आहत हुई है। ये पीड़ा है, ये चर्चा सोशल मीडिया, टीवी डिबेट्स में नहीं होगी। 1962 में चीन से युद्ध के दौरान संसद सत्र बुलाया गया था, यानी कि वो जवाहरलाल वाला नेहरू जी वाला समय बता रहे हैं कि उस समय युद्ध हुआ, पर उस युद्ध के बीच में भी विशेष सत्र बुला करके देश के नेताओं के सामने नीतियां रखी गई। और अब उसी का वो जिक्र कर रहे हैं कि अब तक विशेष सत्र क्यों नहीं, ये विपक्ष का सवाल उठ रहा है। अब आगे देखिए क्या लिख रहे हैं मनोज झा। हमने प्रधानमंत्री से गुजारिश की है कि इतिहास में कुछ ऐसे क्षण आते हैं जब कोई चीज देश को आहत करती है और तब संसद ही दलों के दायरे से ऊपर होती है। ये 140 करोड़ हिंदुस्तानियों का मसला है। ये पक्ष विपक्ष का मामला नहीं है, मामला जिम्मेदारी का है। सरकार संसद के प्रति और संसद लोगों के लिए जवाबदेह है। यानी कि ये कहा जा रहा है सरकार संसद के प्रति है और संसद लोगों के लिए जवाबदेही देने का एक बहुत बड़ा एक प्रतीकात्मक चीज है, जिसके द्वारा ये जनता आस लगाती है कि यहाँ से हर मुद्दे पर जवाबदेही तय होगी। ये कुछ इस तरीके से मनोज झा की भावनाएं निकल करके सामने आ रही हैं। उन्होंने काफ़ी चीज़ें लिखी हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि भारत के लोगों को अंधेरे में रखा जा रहा है। चिट्ठी में तो उन्होंने तमाम नीतियों का जिक्र किया है कि क्या क्या बतानी चाहिए और किन किन चीज़ों पर विशेष सत्र होना चाहिए, पर ये उन्होंने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा है। आरजेडी के नेता हैं और मनोज झा ये कह रहे हैं कि इन तमाम मुद्दों पर कहीं ना कहीं पूरी तरीके से चर्चा होनी चाहिए। और ये भी कहा जा रहा है कि जिस तरीके से सीडीएस का बयान निकल कर के सामने आया, जो जेट्स का आया था, और आपने देखा कि किस तरीके से वो भी मुद्दा बना, विपक्ष ने उस पर भी सवाल उठाए। और ये जो प्रतिक्रियाएं हैं, तीखी प्रतिक्रियाएं विपक्ष की, ये जब से खास करके निकल करके सामने आई हैं, जब से सीडीएस का जो बयान है, जो ब्लूमबर्ग के द्वारा दिया गया इंटरव्यू, उसमें कहा गया था कि हमारे फाइटर जेट का कितना नुकसान हुआ या नहीं हुआ, उस पर चर्चा हो रही थी। उसके बाद विपक्ष ने ये सवाल उठाना शुरू कर दिया है कि इस पर विशेष सत्र होना चाहिए, ऑपरेशन सिंदूर की स्थितियों पर कि क्या कुछ हो रहा है। और ट्रंप जैसे चेहरे जब सवाल उठा रहे हैं, वो अपनी कोर्ट में जाकर के ये कह रहे हैं कि हलफनामा देकर के ये कह रहे हैं कि ये दोनों देशों के बीच में सीज फायर व्यापार के जरिए कराया गया है, यानी कि कोर्ट तक भी मामला अमेरिका में पहुंच चुका है। पर उसके बावजूद अब विपक्ष ये सवाल उठा रहा है कि देश के जो इस समय करता धरता है, जिनके हाथ में सत्ता है, वो संसद में विशेष सत्र के द्वारा चर्चा करें और इसकी जवाबदेही तय करें। ये मुद्दा लगातार तेज होता जा रहा है। पूरा विपक्ष इस मामले को लेकर के इकट्ठा हो गया है। जिस विपक्ष को अभी तक 1 साल के अंदर ये देखा जा रहा था कि लोकसभा के बाद ये विपक्ष का जो गठबंधन है वो रहेगा या नहीं रहेगा, पर वो इस मुद्दे पर एक साथ आकर के फिर से हुंकार भरने लगा है। 200 सांसद, आप सोचिए ये कितनी बड़ी बात है। इस मामले को लेकर के आप क्या सोचते हैं, हमें अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। ऐसे ही लगातार हम आपको हर खबर दिखाते रहेंगे। फिलहाल के लिए नमस्कार।